दर्शकों को ये बताइए कि चेचेनिया जो था उसने आज़ादी डिक्लेयर कर दी, तो रशिया ने क्या किया उस समय? भाई शुरू में क्या हुआ कि आज़ादी जो है जब चेचनिया ने घोषित की तो रूस ने कुछ फौजी भेजे, लेकिन वो पिट आ गए। और शुरू में जो चेचनिया का भी जो नेता था वो पुराना एयरफोर्स जनरल था, तो उसको भी पता था कि भाई कैसे लड़ते हैं। और जो है उस समय रूस की फ़ौज का बुरा हाल था, क्योंकि सोवियत संघ जब टूटा तो बहुत से लोग, पुतिन जैसे लोग बेरोज़गार हो गए, बहुत से फौजी भी बेरोज़गार हो गए। तो उस समय न पैसा था सोवियत संघ के पास या रूस के पास, और उस समय न नेतृत्व था, क्योंकि बोरिस येल्सिन जो राष्ट्रपति बने रूस के, वो जो हैं कई मायने में काफ़ी जिसे कहेंगे तेज़ थे भाषण देने में, मस्त थे नाचने गाने में, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा ऐब था कि उनको जो है शराब का बहुत शौक था, और इतना ज़्यादा कि कभी कभी वो जो है पूरी तरह से मानसिक रूप से उनकी पूरी चेतना नहीं रहती थी, और समझ नहीं थी कि कौन सा आदमी किस लायक है। तो उस समय रूस के ऊपर काफ़ी चीज़ें गुजर रही थी, और नेटो भी बढ़ रहा था, चेचनिया में भी मैं आपको एक मिनट रोकूंगा, जरा नेटो का संदर्भ जरा थोड़ा सा दे दीजिए हमारे दोस्तों के लिए जिनको शायद ना पता हो कि नेटो है क्या। नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नेटो क्या है कि रूस उस समय हावी हो चुका था। रूस पूर्वी यूरोप में बढ़ गया था, और रूस के पास ज़्यादा टैंक थे, ज़्यादा सिपाही थे, तो रूस से बहुत भय था पश्चिमी यूरोप को। तो उस कारणवश उन्होंने बनाया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कि अगर एक पे सोवियत संघ आक्रमण करेगा तो ये आक्रमण सब पे होगा। तो जब ये माना जाएगा, तो सोवियत संघ जब टूटा तो लोगों ने सोचा कि भाई अब तो, उन्होंने सोचा मॉस्को ने कि अब तो नेटो की ज़रूरत ही नहीं है, भाई सोवियत संघ ही नहीं रहा तो अब नेटो की क्या ज़रूरत। लेकिन नेटो बरकरार रहा, और नेटो बरकरार ही नहीं रहा, नेटो और पूरब की ओर बढ़ा। अब उसकी कुछ वजहें थी। उसकी एक वजह ये थी कि भय था बहुत। पोलैंड में 1940 में कातिन में सोवियत संघ ने इतने सारे पोलिश अफसरों को और बुद्धिजीवियों को मारा कि बहुत आतंक था पूर्वी यूरोप में कि इन्होंने हंगरी में 1956 में हमें मारा, इन्होंने प्राग स्प्रिंग 1968 में जो है चेक रिपब्लिक, चेकोस्लोवाकिया था उन दिनों, उसको भी ख़त्म कर दिया। तो उनको ये था कि ये ऐसा नहीं है, दो तरफा था कि एक तरह से कि वेस्ट को लगा कि हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पूर्वी यूरोप को भी रूस का बहुत भय था, तो वो भी भागा वेस्ट की बाहों में। तो ये दो तरफी कहानी थी। लेकिन इससे मॉस्को को बहुत भय लगा। मॉस्को को लगा कि ये तो हमारे सर पे आके बैठ जाएंगे, और मॉस्को के पास कोई पहाड़ नहीं है। मॉस्को की और बर्लिन के बीच कोई पहाड़ नहीं है। नेपोलियन भी आ चुका है, हिटलर भी आ चुका है, उसके पहले चंगेज़ खान, मंगोल भी आए थे। तो अब अगर हम बात करें कि नेटो जो था वो एक मिलिट्री अलायंस है, और उसका जो प्रतिद्वंदी था, जो वार्सो पैक्ट जो सोवियत संघ ने बनाया था कम्युनिस्ट स्टेट्स को लेकर, एक अलायंस था जिसका एक प्रतिद्वंदी था वार्सो पैक्ट जो कि सोवियत संघ ने बनाया था, सोवियत यूनियन और जो ईस्टर्न यूरोपियन कम्युनिस्ट देश थे। तो दो लोगों के, दो पहलवानों की ये टक्कर थी। अब रातों रात क्या हुआ कि वार्सो पैक्ट तो रहा नहीं। तो जब वार्सो पैक्ट नहीं रहा और नेटो रह गया, तो ऐसा नहीं हुआ कि नेटो की जो आक्रामकता है वो कुंद पड़ी हो। हमने ये देखा कि नेटो जो है सोवियत यूनियन के टूटते ही कुछ और ज्यादा आक्रामक हुआ, शक्तिशाली भी हो गया। अब उनके सामने
कोई नहीं था जो उनसे रोक सके या उनसे जूझने की भी सोच सके। और एक के बाद एक जो है वो, अगर एक जमाना था कि जिसमें सोवियत संघ जो था वो यूरोपियन देशों को हड़पता जा रहा था और आगे बढ़ रहा था पश्चिम की तरफ, अब मामला उल्टा हो चुका था, यानी कि नेटो जो है वो अब रूस की तरफ बढ़ रहा था। और इसी के बीच में चेचेन वॉर हुई, फर्स्ट चेचेन वॉर। तो चेचेन वॉर की मैं एक संक्षेप में कहानी बता देता हूं कि जब सोवियत यूनियन टूट रहा था तो उस समय में भिन्न भिन्न जो देश थे, जो टुकड़े थे या रीजन्स थे सोवियत संघ के, वो अपने आप को अलग अलग देश बताते जा रहे थे। उसमें यूक्रेन था, मोल्डोवा था सॉरी, और उसमें कजाकिस्तान था, तुर्कमेनिस्तान था, किर्गिस्तान था। ऐसे ऐसे करके अलग अलग जो रीजन्स थे, जो प्रदेश थे, वो स्वयं को देश डिक्लेयर करते जा रहे थे। अब उन्हीं में से एक जो है रशिया का हिस्सा था चेचनिया। चेचनिया ने कहा कि भाई अगर सारे प्रदेश अलग हो रहे हैं तो हम भी हो जाते हैं। लेकिन वहां पर जो इतिहास का ताना बाना था वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था कि बाकी के जो प्रदेश थे उनके पास सोवियत यूनियन का जो स्ट्रक्चर था, जो उसका ढांचा था, उसमें कुछ ज्यादा शक्तियां थी, इसलिए वो स्वयं को अलग देश डिक्लेयर कर पाए। लेकिन चेचनिया के पास उतनी शक्तियां नहीं थी। तो मॉस्को ने कहा, रशिया ने कहा कि देखो भाई, बाकी सब तो सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, तुम हमारा हिस्सा हो, तुम रशियन फेडरेशन का हिस्सा हो, ना कि सोवियत संघ का। ये ध्यान देने वाली बात है कि रशिया खुद सोवियत संघ का हिस्सा था और आगे चेचनिया जो था वो रशिया का हिस्सा था। बाकी जो देश थे वो सीधा सीधा सोवियत संघ का हिस्सा थे। तो उन्होंने कहा भाई सोवियत संघ खत्म हुआ, हम अलग हो गए। चेचनिया जो था वो फंस गया। चेचनिया जो था उसको रूस ने कहा कि भैया देखो ऐसा है, आप सोवियत संघ का हिस्सा नहीं थे, आप कुछ हमारे हमारे थ्रू जाते हैं, आप हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, तो आपको हमसे पूछना पड़ेगा। चेचनिया ने कहा हम नहीं पूछेंगे। तो नतीजा सिविल वॉर। अब सिविल वॉर हुई 94 में, वैसे तो बीज उसके 92-93 में शुरू हो गए थे, लेकिन 94 से लेकर 96 तक चली। और नतीजा क्या हुआ कि जैसा कि अभी अतुल सिंह बता रहे थे कि बोरिस योल्सन जो थे वो खुद, उनमें कुछ कमियां थी और उनके जनरल्स में फिर एक जाहिर सी बात है, अगर राजा कुछ एक तरीके का होगा तो उसके सेनापति भी फिर थोड़े से वैसे ही होंगे। तो उनके जो सेनापति थे उन्होंने वही पुराने ढर्रे पे सोचते हुए फौज को भेजा और एक बहुत ही भीषण लड़ाई हुई। चेचनिया की कैपिटल है ग्रोजनी। अगर आप आज भी जो युवा दर्शक हैं वो यूट्यूब और बाकी जगहों पे सर्च करें तो ग्रोजनी की जो लड़ाई है उसके बारे में देखिएगा। तो ग्रोजनी की लड़ाई जो थी, मेरे ख्याल से वो टीवी की एरा में, टेलीविजन की एरा में पहली अर्बन कॉम्बैट की एक लड़ाई थी जिसमें रूस की सेना पिट के निकली। तो आप सोचिए कि दूसरी बड़ी महाशक्ति विश्व की 6 साल पहले, और अब जो है अपने ही देश के एक छोटे से प्रदेश के कैपिटल सिटी में से मार खा के भागना पड़ रहा है। तो 96 तक आते आते ऐसे हालात हो गए थे कि इकोनॉमी का कुछ पता नहीं था, मिलिट्री की धुलाई हो रही थी अपने ही सिटीजन्स के हाथों, और ये भी कहा जाने लगा था कि अब जो है, अब लोगों को रशिया के फ्यूचर पे कोई भरोसा नहीं रहा। यहाँ की जनसंख्या भी गिर रही है क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई अगर कोई फ्यूचर ही नहीं है, अगर कोई भविष्य ही नहीं है, तो हम बच्चों को ऐसे एक खराब माहौल में लाकर कैसा जीवन देंगे। तो नतीजा क्या हुआ, रशिया जो है उसकी पॉपुलेशन गिरने लगी, उसकी इकोनॉमी तो गिर ही रही थी, उसके साथ साथ मिलिट्री मोरल भी डूबने लगा। सर्गी ग्लाजियेव ने 90s के बारे में कहा है कि जो रूस में जो जनसंख्या कम हुई वो स्टालिन के समय से भी ज़्यादा थी, जबकि स्टालिन ने इतने लोगों को मरवाया। तो उसने कहा कि ये तो बिल्कुल कहर ढा गया था 90 के दशक में, क्योंकि लोगों को भविष्य पे से ही विश्वास उठ चुका था। तो लोगों की सिर्फ जनसंख्या सिर्फ इसलिए नहीं गिरी कि लोगों ने बच्चे पैदा नहीं किए, इसलिए कि लोग जल्दी मरने भी लगे। बहुत बुरा दशक। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत इंपॉर्टेंट बात अतुल सिंह जी ने बताई है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, यानी कि एक व्यक्ति से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि उनकी आयु कितनी होगी एक आम व्यक्ति से,
वो गिर रही थी। और ऐसा जो है रूस की इतिहास में कई दशकों के बाद हो रहा था कि उन्होंने दशकों दशक देखा कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है और फिर एक ऐसा दशक आता है जहां पर जीवन जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी गिर रही है। Join the conversation at Fair Observer and subscribe to our YouTube channel.